Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. Let's pray. Father, we thank you for this day. पिता, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। Thank you, Father, धन्यवाद that पिता you are a creator, कि आप हमारे सृजनहार the हैं creator, और आप एक ही सृजनहार है and there's no other. और आपके अलावा कोई नहीं। We believe this. हम इस बात पे विश्वास करते And हैं we're so proud of you, Lord. और हम आपके लिए प्रति बहुत ही गर्विष्ठ है प्रभु। Thank you, Father, धन्यवाद for पिता, sending Jesus यीशु को भेजने के for लिए our sake. हमारे कारण। Today we are blessed आज हम आशीर्वादित because हैं of Jesus. यीशु के कारण। We know we don't deserve anything, हम जानते हैं हम किसी बात के लायक नहीं है, but only because of Jesus, पर केवल यीशु के ही our कारण faith in Him हमारा विश्वास उसमें is what brings जो blessings. हमें आशीर्वाद दिलाता है। So we are grateful to you इसलिए हम आपके आभारी हैं and for what Jesus did for और us. उसके लिए जो यीशु ने हमारे लिए किया। And we want to thank you, Holy Spirit, dear. और पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देना You're चाहते teaching हैं। us all things. आप हमें सारी बातें सिखा रहे You're हैं। in us. आप हमारे अंदर है। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद Father, I पवित्र want to आत्मा। thank you for each and everyone who has come, पिता, सभी के लिए जो आए हैं मैं आपको धन्यवाद the देता family हूँ। of God. परमेश्वर का जो परिवार है, I pray that we may all receive thy word मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी आपके वचन को ग्रहण करें and resist every other thought of the devil in Jesus' name. और शैतान के हर एक विचार का हम सामना करते हैं यीशु के नाम में। I bless this place in Jesus' मैं name. इस स्थान को आशीर्वादित करता हूँ यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Kindly be seated. हम सब बैठेंगे। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। You know, this time I've been praying for people, और ऐसे समय में मैं लोगों के लिए प्रार्थना and करता I've आया seen हूँ और मैंने देखा one है thing very common. एक बात जो सब में बहुत ही आम है या सामान्य Nearly है। about 90 to 99% करीबन 99% जो लोग हैं, people have fear. लोगों में आज डर है। Today is Thursday, no? आज गुरुवार है Tuesday. और मंगलवार When के I दिन, even this Tuesday I was praying in Pimpri, और पिंपरी में इस मंगलवार जब मैं प्रार्थना कर रहा था and I saw that so many have fear. और मैंने देखा बहुत से लोगों के मन में डर है Even youth have fear, और जो नौजवान है उनमें भी डर है। and because of that fear, they have breathing trouble, और उस डर के कारण उन्हें सांस लेने की परेशानी है, heart problems, हृदय की परेशानी many है, other problems, बहुत से बाकी बीमारियां हैं and they don't know what to do. और वो जानते नहीं कि क्या करना है। Even many Christians, और बहुत से मसीह भी they are carrying so much fear. इतना डर लेके चल रहे हैं। They don't know how to cast out fear. और उन्हें पता ही नहीं कि इस डर को बाहर कैसे निकालना है। Now, let me speak a little bit about this. आज इसके बारे में कुछ बताऊंगा। You know, in the Bible we see और बाइबल में हम देखते हैं there is the message of hope. कि आशा का संदेश है। You will find many अब times, बहुत सी बार आप देखेंगे fear not, कि डरो मत, fear not. डरो मत। What is this, fear not? इस डरो मत का मतलब क्या Fear है? not is a message of hope और मत डरो, ये एक आशा का संदेश है, from heaven. स्वर्ग से है। Amen. आमीन। Fear is not from God. डर परमेश्वर से नहीं है, Fear is from hell. डर नर्क से आया है It is actually sin that brought fear. और ये दरअसल पाप है जो डर लेके आया है। When Adam and Eve sinned, जब आदम और हवा ने पाप किया they ran away तो वो परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गए out of fear. डर के कारण। Now, there are many things which I would like to tell you about fear, अब डर को लेके मैं बहुत सारी बातें आपको बताना because चाहूंगा there are different kinds of fear. क्योंकि अलग अलग प्रकार के डर है। Some have fear of even of the Lord कुछ लोगों में परमेश्वर का भय है, in a डर है, negative way, एक नकारात्मक तरीके से, and that is because they don't have the right knowledge of God's और word. वो इसलिए क्योंकि उनके पास परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान नहीं है। So there are various forms of fear. इसलिए अलग अलग प्रकार के डर है Only the word of God can answer fear. और केवल परमेश्वर का वचन ही आपके लिए जवाब दे सकता And I है। also told the people, और मैंने लोगों से ये भी hear कहा the word, कि वचन को सुनो, hear the word. वचन को Because the सुनिए, Bible says fear is not from God, क्योंकि बाइबल कहती है डर परमेश्वर से बिल्कुल नहीं है and perfect love और परिपूर्ण प्रेम casts out fear. सारे डर को बाहर निकाल देता है। The word of God, based on the perfect love of Jesus, when you hear, will cast out fear. और जब परमेश्वर का वचन जो यीशु के परिपूर्ण प्रेम पे आधारित है, जब आप उसे सुनते हैं तो आपके जीवन से हर एक डर को बाहर निकाल देता है। If you don't hear the word, अगर आप वचन को नहीं सुनेंगे
fear will remain. तो डर वहाँ पे आपके अंदर रहेगा। But when you read the word, hear the word, पर जब आप वचन को सुनेंगे, उसे पढ़ेंगे, the right word, सही वचन को the message of hope, और आशा के संदेश को, the message of love, प्रेम के संदेश को, it will cast out fear. तो वो सारे डर को बाहर निकाल देगा। One thing I want to say about fear, और डर को लेके एक बात कहना fear is so चाहूँगा bad. कि डर इतना बुरा है, It is one of the reasons many are suffering from many sickness and और disease. डर ही एक कारण है कि बहुत से लोग बहुत बीमारी और रोगों से तड़प रहे हैं, Even people have died because of fear. और इस डर के कारण लोग मर भी गए हैं। You know, I've seen people closely, और मैंने बहुत Those who have नजदीक से fear. देखा है जिनके अंदर डर है। you know, a certain elderly person, और एक बुजुर्ग came, व्यक्ति पिंपरी. पिंपरी कलीसिया में आए, he was breathing heavily. और वो बहुत जोर जोर से सांस लेने लगे, You know, as if he would die there only. ऐसे जैसे कि वो वहीं मर जाएंगे। When I laid my hand, he fell और जब मैंने अपना हाथ रखा and तो वो started गिर to breathe गए, heavily. और फिर बहुत जोर जोर से लंबी लंबी सांसें लेने लगे, He had several heart problems. और उनके शरीर में बहुत से हृदय के रोग थे। Since fear is from hell, it brings many negative things like sickness and disease and many other things. और क्योंकि डर नर्क से है, वो सारी बीमारी रोगों को अपने साथ लेके आता है। Now, you know, this message is so big, अब ये संदेश इतना बड़ा है, I cannot preach everything. मैं सब कुछ नहीं बता सकता हूँ। So, first thing you must know, fear is not from तो God. पहला आपको जानना है कि डर परमेश्वर से नहीं है। If it is not from God, अगर ये प्रभु से नहीं है, then I can cast it out. तो फिर मैं उसे बाहर निकाल सकता हूँ। You must know how to cast it out completely. आपको जानना है कि उसे पूरी तरह से कैसे बाहर निकाला जाता Fear है। is an emotion, डर एक भावना है, and many make a mistake और बहुत से लोग गलती कर बैठते Thinking हैं ये सोचकर that this emotion is natural. कि ये भावना तो आम बात है, सामान्य है, So they don't do anything. तो इसलिए उसके बारे में वो कुछ भी नहीं करते। Once, if you think this is natural, और एक बार जब आप सोच लेते हैं कि ये तो सामान्य बात है, you will be passive, तो आप निष्क्रिय होंगे, you will let it work. तो फिर आप उसे अंदर काम करने And that's देंगे। one of the reasons और यही एक कारण है। many forms of fear, there are some forms of fear that is hidden in you, that is working in you. और बहुत से प्रकार के जो डर है वो आपके अंदर छुपे हैं और आपके अंदर से काम कर रहे You may हैं। not even know it. आप शायद उसे जानेंगे भी नहीं। You know, we have seen here, हमने यहाँ देखा even है little children have fear. कि छोटे बच्चों के भी मन में डर है, Forget adults. बड़ों को तो भूल जाइए, Even little children have छोटे prayed. छोटे बच्चों के मन में भी इतना डर है। And the Lord delivered so many children, you have heard testimonies. और आपने गवाहियाँ सुनी है, प्रभु ने कितने बच्चों को छुड़ाया इस डर से, Even small children. और छोटे बच्चे। Fear. Then they start to seeing various things. और फिर वो कुछ अलग अलग चीजें देखना शुरू करते हैं। You know, I'm telling you, fear is the worst. और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि डर सबसे बदतर है, I सबसे don't know how to भयानक tell you, है। but fear is the worst. कैसे कहूँ नहीं जानता, पर डर सबसे भयानक That's है, what the Bible सबसे says. बदतर God है। has not given us the spirit of fear. इसलिए बाइबल कहती है प्रभु ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, It's a spirit. और ये एक आत्मा है, It's from hell. और ये नर्क से है। So, if you don't know that fear must not be kept, इसलिए अगर आप इस बात को नहीं जानते कि डर को अपने पास नहीं and रखना God है, has not given it to me, और प्रभु ने ये डर मुझे नहीं दिया है, if you don't know that, अगर आप इस बात को नहीं you जानते, will let it operate. तो फिर आप उसे अपने जीवन में काम करने देंगे। See, only when you know the word of God, केवल जब आप परमेश्वर के वचन को अच्छे you से know what is from जानेंगे, God तो आप जानेंगे कि प्रभु से क्या है and what is not from और God. प्रभु से क्या बातें नहीं है। What is not from और God, जो प्रभु से नहीं है, God won't take it. प्रभु उसे नहीं लेगा, You have to cast it out. आपको उसे बाहर निकालना पड़ेगा। Amen. Amen. See, this is very important. देखिए ये बहुत जरूरी है जानना। If you don't do it, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे it will remain. तो वो आपके पास ही रहेगा, आपके अंदर। Never think that God on his own will do this for you. कभी भी ऐसा मत सोचिए कि परमेश्वर आपके लिए अपने आप से ये काम Here is करेगा। where Christians have failed. और यहाँ ही मसीह जो है हार जाते They हैं। think automatically God is going to do all that. वो सोचते हैं कि परमेश्वर अपने आप सब कुछ करेगा मेरे लिए। No, नहीं, we have to do it. हमें करना है। That's very important. ये बहुत जरूरी है जानना। See, look at this one verse, James 4:7. देखिए याकूब 4:7 में देखिए You submit yourself to God. कि तुम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो। There are some things, this verse also speaks और of, ये there are वचन- some things that is of God, ये वचन ये भी बताता है कि कुछ बातें प्रभु की है and you submit yourself to that. और आपको अपने आप को उससे समर्पित करना है। And also it says, resist the devil and he और will flee from ये भी you. कहता है कि शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे से भागेगा। So there are two things here. तो यहाँ दो बातें हैं। One is submit or keep that एक- what belongs
to God. एक वो है कि अधीन रहो या वो चीज रखो जो परमेश्वर से है, And another is, और दूसरा है don't keep, कि उसे मत रखिए, resist it. उसका सामना करिए। Are you seeing this? क्या आप इसे देख रहे हैं What is of God, कि जो प्रभु से है you keep it. आप उसे रखिए अपने पास, Submit to it. उसके अधीन रहिए। What is not of और God, जो प्रभु से नहीं है you remove it. आप उसे बाहर निकालिए। See, these are the two works we have to do continuously. देखिए ये दो काम हमें लगातार करना है, Many Christians don't do that. और बहुत से मसीह ऐसा You know, नहीं once करते। Holy Spirit told me, और एक बार पवित्र suppose आत्मा ने when you मुझसे remove कहा darkness, कि जब आप अंधकार को बाहर you निकालते need to हैं fill yourself with light. तो आपको अपने आप को प्रकाश से भरना है। Nothing happens automatically. अपने आप कोई भी बातें नहीं होती। बहुत लोग, many people, Lord forgive me for all my sins. Okay, बहुत से लोग कहते हैं प्रभु मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा करो। okay, you're removing darkness. ठीक है, आप अंधकार को बाहर निकाल But रहे are हैं, you filling your life with light? पर फिर क्या आप अपने जीवन को परमेश्वर के उजाले से भर रहे हैं? Both are equally important. और दोनों ही बहुत ही जरूरी है। Amen. Amen. You cannot keep your life empty. आप अपने जीवन को खाली नहीं रख सकते। जब ये बुराई निकालते हो तो खाली नहीं रख सकते हो. Why? क्यों? Because according to the Bible, क्योंकि बाइबल के अनुसार when the devil is cast out, जब शैतान को बाहर निकाला जाता है he comes again तो वो दोबारा लौट के to आता है check whether your life is still empty. ये देखने के लिए कि आपका जीवन अभी भी खाली है या नहीं। इन लोग ने भरा है क्या नहीं भरा है. See, the devil sees that. देखिए शैतान ये सब देखता है, Just by removing it is not enough. केवल उसे बाहर निकालना ही काफी नहीं है। You emptied that place, आपने उस स्थान को खाली कर दिया, but did you fill it? पर क्या आपने उस जगह को किसी और And चीज से here भरा? is where Christians are filled. और यही मसीह मान लेते हैं, हार जाते हैं, They are so busy in this life और वो अपने जीवन में इतने व्यस्त होते हैं that they don't care to fill their life. कि उन्हें परवाह ही नहीं कि वो अपने जीवन को भरे। This should be a continuous process. और ये तो एक लगातार क्रिया है What is of God, you take in. कि जो प्रभु का है वो आपको लेना What is of है, the devil, remove it. और जो शैतान का है उसे बाहर निकालना है। God won't do that. प्रभु ये काम आपके लिए नहीं करेगा। Even what is of God, और जो प्रभु से भी है you are responsible. ये आपकी जिम्मेदारी to take it है in. कि आप उसे अपने अंदर ले, And what is not of और God, जो प्रभु से नहीं you है are responsible आप जिम्मेदार to है cast it out. कि आप उसे अपने आप से बाहर निकाले। Amen. Amen. Did you understand this? क्या इस बात को आप समझे? Because we didn't do this, और क्योंकि हमने ऐसा नहीं किया, maybe you repented हो सकता है आपने पश्चाताप and you किया cleansed your life. और अपने जीवन को आपने That is शुद्ध good. किया, ये अच्छी बात है। So you have emptied of तो darkness. इसने अपने अंधकार को बाहर निकाल That दिया, is good. वो बहुत अच्छी बात है। But did you fill it? पर क्या आपने उस अंधकार के बदले कुछ प्रकाश को भरा है? You know, there are Christians who don't go to church, और कुछ मसीह है or जो don't read the कलीसिया नहीं Bible. जाते या बाइबल नहीं पढ़ते, don't fill their life with अपने the जीवन light. को प्रकाश से नहीं भरते, The devil comes and checks. और शैतान आके देखता है फिर If your life is empty, अगर आपका जीवन खाली है he will fill it up. तो वो उस जगह में भर देगा। See that you're full of God. देखिए कि आप अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर से भरे That हुए the हैं, devil has no place. ताकि शैतान को कोई जगह That's न what the मिले। Bible says. और यही बाइबल कहता Don't है give him place. कि उसे कोई भी जगह या स्थान मत दो। Which Jesus say amen. हम लोग बोलते हैं सिर्फ हम amen. लोग केवल आमेन बोलते हैं, But do you know what it पर means? क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? Not giving him place. कि उसे कोई जगह ना दे या अवसर ना दे। You know, many don't go deeper into the world to understand. और बहुत से लोग वचन में गहरा नहीं जाते हैं उसे अच्छे से समझने के लिए। Don't give him place means और उसे अवसर या उसे जगह मत दो, इसका how मतलब क्या do you है? not give him place? कि आप उसे कैसे जगह नहीं देंगे? Just by saying, I don't give you place. और केवल इतना कहने से काफी है क्या कि मैं तुझे जगह नहीं देता हूँ? You fill your life with God. आप अपने जीवन को प्रभु से भरिए, That way, he has no place in your life. और फिर इस तरीके से उसका आपके जीवन में कोई स्थान, कोई जगह नहीं होगा। Amen. आमेन। Till the last breath of your life, आपके जीवन के अंतिम सांस तक you need to fill your life with God. आपको अपने जीवन को प्रभु से भरना है। So this is what the word says. तो यही ये वचन कहता है Submit to what is of God. कि जो परमेश्वर का है उसके अधीन हो जाओ। Submit to what is of God. जो परमेश्वर का है उसके अधीन हो जाओ, And resist what is not of God. और जो परमेश्वर से नहीं है उसका सामना करो। Are you doing this क्या आप ये कर रहे हैं? every day? हर रोज? It's very important. ये बहुत जरूरी है करना। Amen. आमेन।
You know, that's why Holy Spirit said, tell them last week. और पिछले हफ्ते पवित्र आत्मा ने कहा उन्हें बताओ, Tell them when they remove the spiritual dirt, उनसे कहो कि जब वो आत्मिक गंदगी को बाहर निकालते हैं, tell them to fill with life. उनसे कहो कि वो उसे उजाला या प्रकाश से भर दे. Amen. Amen. When you push off darkness, जब आप अंधकार को बाहर निकालते हैं, let the light come in. तो उस प्रकाश को अंदर आने दीजिए. You know, when I gave the message about, I was speaking about Donald Trump. और जब मैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बता रहा था, You know, that time Holy Spirit told me, और तब पवित्र आत्मा ने you मुझसे know, कहा for God to enter the scene, कि प्रभु को उस दृश्य में आने के लिए He will sweep all the darkness. वो सारे अंधकार को धोके निकालेगा, And then He will let the light in. और फिर प्रभु उजाले को अंदर आने देगा. He will not mix up with darkness. प्रभु अंधकार के साथ उजाले को नहीं You know, मिलाएगा. many of us don't know all these हम में basics. से बहुत से लोग इस बुनियादी बातों को नहीं जानते. You cannot have all darkness. Say, Lord, come, Lord, come, और Lord, सारे bless. अंधकार को अपने अंदर रख के आप ऐसा नहीं कह सकते, प्रभु आओ आओ और मुझे आशीर्वाद करो. नहीं, You remove it, आपको उसे बाहर निकालना है, but don't stop there. पर वहीं मत रुकिए. Then fill your life उसके बाद अपने जीवन को भरिए with the word of life. परमेश्वर के वचन के से जीवन से. Amen. Amen. There is safety. और वहीं आपकी सुरक्षा है, You have to do it. और आपको ये करना है. So submit yourself to the Lord इसलिए परमेश्वर के अधीन रहो and resist the devil. और शैतान Two का things सामना spoken. करो. दो बातें करनी है हमें. This also means इसका ये भी मतलब all है things are not of God. कि सारी बातें प्रभु से नहीं है. It doesn't say just submit to God. और यहाँ इतना ही नहीं कहा है कि परमेश्वर के अधीन रहो, But it also says पर यहाँ आगे ये भी लिखा resist. है कि सामना करो. Means there are some things which is not from God. इसका मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रभु से नहीं है. So you must discern इसलिए आपको परखना what है is of God कि जो परमेश्वर what से is not है of God, और परमेश्वर से क्या नहीं है, and submit to what is of और God, जो परमेश्वर से उसके अधीन रहना है, and what is of not God, resist it. और जो परमेश्वर से नहीं है उसका हमें सामना करना है. If God is telling you to resist it, अगर प्रभु कह रहा है कि सामना करो, that means you are responsible, इसका मतलब आप जिम्मेदार है, you can do it, आप वो कर सकते you हैं, have the power. आपके अंदर वो सामर्थ्य है करने का. Amen. Amen. अगर प्रभु कुछ बोल रहा है करने को, प्रभु ऐसा ही नहीं बोलता, तुमको सामर्थ्य देता है करने के लिए. Amen. That is what is grace. और यही तो कृपा है. Grace is his ability, his strength, his power. और कृपा उसकी कुवत है, उसकी योग्यता है, उसकी सामर्थ्य है. When he tells us something, जब वो हमें कुछ करने के लिए कहता he है, gives us grace to do it. तो वो हमें वो अनुग्रह कृपा भी देता है So करने के लिए, you don't take the glory, ताकि आप पूरी महिमा अपने लिए ना ले, you give him the glory. पर आप उसको सारी महिमा दे. Amen. Amen. See, I am teaching you very simple way. देखिए, मैं आपको बहुत ही साधारण रूप से सिखा रहा So, हूँ. all things are not from God. तो इसलिए सारी बातें परमेश्वर से नहीं है, Don't accept it. और उसे स्वीकारिए मत. Some problems happening, maybe प्रभु ने किया, ऐसा नहीं है. बीमारियां, प्रभु का इच्छा हो. So you must know इसलिए आपको जानना what है is of God, कि परमेश्वर से क्या what is of the है devil. और शैतान का क्या है. In your home, अपने घर में भी if something is happening, अगर कुछ ऐसी बातें हो which is रही not है of God, जो परमेश्वर से नहीं है, don't submit to तो it. उसके अधीन मत रहिए, Or don't carry that pain and burden. या वो दर्द को, वो बोझ को लेके मत चलिए. Resist it उसका सामना करिए in Jesus' यीशु name. के नाम में. Amen. Amen. If you see something of darkness, अगर आप अंधकार की कुछ बातें देखते हैं, don't accept it. तो उसे मत स्वीकारिए No, I will carry the कि burden. मैं तो ये लेके चलूंगा. Why? क्यों? Did God give you that sickness, क्या प्रभु disease? ने आपको वो बीमारी, वो रोग दिया है? Then why you have to bear it? तो फिर आपको वो क्यों सहन करना है? Do you want to bear anything of the devil? जो शैतान का है, क्या आप वो सहन करना चाहते हैं? Hello? Resist it सामना करिए in Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. Did you understand till क्या इस here? बात को आप समझे हैं? So, from this we can see तो इसलिए इससे हम देखते all हैं things that happen in your life, कि आपके जीवन में जो भी बातें होती in हैं, your family, आपके परिवार in your में, home, आपके घर में, is not from God. वो परमेश्वर से ही नहीं है. If it is from God, अगर वो प्रभु से है, you don't have to resist. तो फिर आपको सामना करने की You जरूरत don't have to नहीं, fight it. आपको उससे लड़ने की जरूरत नहीं है. And it won't go if और it is from God. अगर वो प्रभु से है तो वो जाएंगे भी नहीं. अगर प्रभु ने बीमारी दिया तो तुम प्रभु का विरोधी झगड़ा करेगा.
So all things are not from तो God. इसलिए सारी बातें प्रभु से नहीं है. We are asked to take only thing that is of God. हमसे कहा गया है कि जो परमेश्वर से है वही हमें लेना है, उसके ही अधीन Means रहना है. submit yourself. इसका मतलब हमें अपने आप को उसके अधीन करना है. हाँ, जो प्रभु का है, जो प्रभु का नहीं है, तुम सबमिट नहीं होना है. Because you will be submitting to the devil. क्योंकि ऐसा करने से आप शैतान के अधीन हो जाएंगे. Amen. Amen. What is not of God, जो परमेश्वर से नहीं resist है, it. उसका सामना In करो Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. That's the way you take care of your life, take care of your family. और ऐसे ही अपने जीवन का और अपने परिवार का आप ख्याल रखते हैं. If you don't do it, अगर आप ऐसा नहीं करते it won't go. तो फिर वो बीमारी, वो परेशानी छोड़ के नहीं जाएगी. It won't go. वो जाएगी ही नहीं. नहीं, time will heal all sorrows. समय सारी बातों को, सारे दुख को भर देता है, ऐसा कहते हैं लोग. ऐसा लोग बोलते हैं. ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा. कुछ ठीक होने वाला नहीं है. God told you प्रभु ने आपसे कहा है what is of God, कि जो परमेश्वर से है keep it. उसे संभाल के रखिए. What is not of God, और जो प्रभु से नहीं resist है it. उसका सामना करो. Amen. Amen. You don't have to tolerate anything that is of the devil. और जो भी शैतान से है उन चीजों को आपको सहन नहीं करना So है. when the Bible says don't give him place, इसलिए जब बाइबल कहती है कि उसे कोई स्थान मत दो, that means इसका मतलब you remove him out. आप उसे बाहर निकाल लो. But also see, पर ये भी देखिए fill your life. कि अपने जीवन को भरिए. Don't keep it empty. उस जीवन को, उस जगह को खाली मत रखिए. Those Christians और वो मसीह who are keeping their life empty, जो अपने जीवन को खाली रखते हैं, the devil will fill it up. तो शैतान आके उस जगह को भर लेता है. Either God fills your life, या तो प्रभु आपके जीवन को or the भरता devil है, fills your life. या तो फिर शैतान उसे भर देता है. Amen. Amen. You are responsible. आप इसके जिम्मेदार है. You don't have to blame God, you don't have to blame the devil. आपको ना शैतान पे ना परमेश्वर पे दोष लगाना है. You don't resist the devil. आप शैतान का सामना नहीं And then you करेंगे. say, ऐसा प्रॉब्लम हो गया, वैसा प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया, वो हो गया. I don't know why God is not doing anything. मैं नहीं जानता हूँ पर प्रभु क्यों कुछ नहीं कर रहा है. God won't do it. प्रभु कुछ करेगा भी नहीं. You have to do it. आपको करना है. Amen. Amen. Know ये बात what जान is your लीजिए part कि आपकी भूमिका क्या है and what is God's part. और परमेश्वर की भूमिका क्या He है. has finished his part. उसने अपनी भूमिका निभा दी है. Amen. Amen. You cannot tell him. अब आप उससे कुछ नहीं कह सकते. Okay, let's go a little further now. आगे देखेंगे. Now, submit yourself to God also speaks about your authority. और परमेश्वर को अधीन हो जाओ, ये आपके अधिकार को भी दिखाता है. When Satan bothers you with some sickness and और जब disease, शैतान आपको बीमारी या रोगों से परेशान करता है, poverty or any tragedy, any गरीबी से या crisis, कोई दुर्घटना, कोई संकट से, sickness, disease, anything, बीमारी या रोग या कोई भी even परेशानी any से, demonic attack, कोई शैतानी हमले से भी, you know, the step that most Christians take is this. और जो ज्यादातर मसीह जो कदम उठाते हैं वो ये है They approach God कि वो प्रभु के पास आते हैं as if they don't have any power and authority, ऐसे जैसे कि उनके पास कोई अधिकार सामर्थ नहीं है, and they beg and और वो plead, भीख मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं oh God, कि हे प्रभु please change this situation. कृपया मेरे हालातों को, परिस्थितियों को बदलिए. Please get the devil off my back. कृपया शैतान को मेरे से सामने से हटा दीजिए. This prayer shows you are a victim, you are helpless, you have no power, you have no authority. और ये प्रार्थना दिखाता है कि आप एक शिकार है, आप आशाहीन है, आप में कोई सामर्थ नहीं है, कोई ताकत नहीं है. And once Satan hears this kind of prayer, और जब एक बार शैतान इस प्रकार की प्रार्थना को सुन He लेता है knows तो वो जान लेता है you can do nothing, कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे. because he knows you will not use authority. क्योंकि वो जानता है कि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे. Amen. Amen. He can make you a victim. वो आपको एक शिकार बना देगा. Luke 9:1 says, और लूका 9:1 we कहता have been है given power and authority कि हमें सामर्थ और अधिकार दिया गया है over Satan and demons. शैतान और उसके दुष्टात्माओं पर. Now, one more thing I want to advise. अब यहाँ पे और एक सुझाव देना चाहूंगा We have authority, कि हमारे पास अधिकार है. but the one thing which Holy Spirit told me is this. पर एक बात जो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा वो ये You है must not be found in the devil's camp. कि आपको शैतान के तंबू में नहीं पाया जाना चाहिए. हाँ, शैतान का कुछ कार्य नहीं करना चाहिए. You should not be found
in the devil's camp, कि आप अपने आप को शैतान के कामों में शामिल मत करिए partaking of darkness. या अंधकार में शामिल मत होइए। Then you will not have authority. अगर शैतान आपको ऐसे पाएगा तो फिर आपके पास कोई अधिकार नहीं होगा। So there are many things which I will tell you later on. तो आगे चल के बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा। So from this we see, तो यहाँ से हम देखते हैं he says, you resist him. कि तुम सामना करो, You. तुम। You don't ask God to resist him for you. आप No. प्रभु से नहीं कहते कि उसका सामना करो आपके लिए, नहीं। It says you resist him. प्रभु कहता है कि तुम सामना करो। Have you seen how responsible we are? क्या आपने देखा है कि इतनी जिम्मेदारी है हम पर? You resist him. तुम उसका सामना करो। That means if you don't, इसका मतलब अगर आप सामना नहीं करेंगे he will not take away that problem. तो वो परेशानी को प्रभु नहीं निकालेगा। Don't blame anyone. तो फिर किसी पे भी दोष मत लगाइए। God is not going to come to take care of the devil for you. और प्रभु आके शैतान से लड़ाई या उसको संभालेगा आपके लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। Once and for all, एक बार के लिए he ही has defeated Satan उसने शैतान को हमेशा हमेशा के लिए हरा दिया and है stripped him of all his और power. उसके सारे सामर्थ को उससे निकाल दिया है। Amen. Amen. And he gave his children और उसने अपने बच्चों को दिया है authority and power. सामर्थ और अधिकार। And if you don't exercise और it, अगर आप इस अधिकार सामर्थ का इस्तेमाल God नहीं is करेंगे not going to come and rebuke the devil for तो you. प्रभु आपके लिए आकर शैतान को सामना नहीं करेगा। Amen. Amen. Nothing happens automatically. अपने आप कोई भी बातें नहीं होती। अपने आप प्रभु का जीवन भरते जाएगा, अपने आप प्रभु का आशीर्वाद भरते जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग करने पड़ता है। Whatever is of God, you take in. और जो प्रभु से है उसे आप लीजिए What is not of God, और जो प्रभु से नहीं you है don't keep it. आप उसे अपने पास मत Don't रखिए, even submit to it. उससे हावी भी होने मत Because there's only दीजिए, one person you must submit, that is God, क्योंकि केवल एक व्यक्ति है जिसके अधीन आपको होना है और वो है केवल परमेश्वर, not the devil. शैतान नहीं। If you accept of the devil, you are submitted to the devil. अगर आप शैतान की बातों को स्वीकारेंगे तो अपने आप को शैतान के अधीन कर देंगे। Amen. Amen. Either you submit to God or submit to the devil. क्या आपने अपने आप को प्रभु के हवाले किया है या शैतान के हवाले किया है? See, the battle is not between God and the devil. देखिए ये जो लड़ाई है ये प्रभु और शैतान के बीच नहीं Directly. है, सीधे आमना सामना उनका नहीं है, It's between the devil and us. ये शैतान और हमारे बीच की लड़ाई है। Amen. Amen. हाँ, तुम लोग दोनों झगड़ा करो, हाँ, ऐसा नहीं है। वो छू भी नहीं सकता प्रभु को, कुछ कर भी नहीं सकता है। और प्रभु जी यीशु जो आया हमारे लिए आया है Amen. ताकि उसके द्वारा हम शैतान को भगा सकते हैं। He defeated him. और यीशु ने शैतान को हरा दिया Only after defeating he gave us authority. और उसे हराने के बाद ही उसने हमें सारा अधिकार दिया है। If Jesus wouldn't have defeated him, अगर यीशु ने उसे हराया नहीं होता we would have had no power. तो हमारे पास कोई अधिकार No सामर्थ नहीं authority. होता, कोई अधिकार नहीं होता। He defeated him. यीशु ने शैतान को हरा दिया। So this is not a fight between God and the devil तो ये directly. प्रभु No. और शैतान के बीच में आमने सामने की लड़ाई नहीं है, It is between the devil and us. ये शैतान और हमारे बीच की लड़ाई है। Amen. Amen. Okay. But God has given us or equipped us with authority and power, पर प्रभु ने हमें सारा अधिकार सामर्थ दिया है and we have to use it. और हमें उसका इस्तेमाल करना है। If we don't use it, अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे the devil will use all his power over तो us. शैतान अपना पूरा सामर्थ हमारे पे इस्तेमाल करेगा। You know, some Christians wonder और कुछ मसीह सोचते if it is हैं God's will for us to be कि healed, अगर ये परमेश्वर की इच्छा है कि मैं आरोग्य then पाऊं why did such person die? तो फिर ऐसा व्यक्ति या ये व्यक्ति क्यों मर गया? God has given us the power. प्रभु ने हमें सारा अधिकार दिया है, It is not our power, ये हमारा सामर्थ नहीं है, but पर it is under our authority. ये हमारे हक के नीचे है। Amen. Amen. ये सामर्थ हमारा नहीं है, परमेश्वर का है जो हमको दिया हमारा अधीन में। Amen. अगर तुम उसका इस्तेमाल करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। Did you see this? क्या आपने देखा इससे? The power, authority is put under you. जो सामर्थ और अधिकार है वो आपके नीचे रखा गया है। Amen. Amen. If you don't use it, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। बिकॉज शैतान जो अधिकार नहीं यूज करता है उसको बर्बाद करता है। Satan and demons don't have any love. शैतान और उसके दुरात्माओं में कोई प्रेम नहीं His है। one mission is to kill, steal and उसका destroy. एक ही मकसद है नाश करना, चोरी करना और घात करना।
Only when you know your power and authority, केवल जब आप इस बात को जानेंगे कि आपके पास अधिकार है, आपके He पास will सामर्थ bow है, down. तो वो आपके सामने झुकेगा, otherwise He will make you to नहीं submit तो to Him. वो आपको उसके अधीन कर देगा। Amen. आमीन। Jesus never told us और यीशु ने कभी हमसे ऐसा नहीं to कहा pray and ask God to do it. कि हम प्रार्थना करें और प्रभु से, परमेश्वर से कहे हमारे लिए ये काम करने He के never लिए। told us ask God to heal. उसने कभी हमसे ऐसा नहीं कहा कि परमेश्वर से कहो तुम्हें आरोग्य देने के He लिए। said you go and heal. उसने कहा तुम जाओ और लोगों को चंगाई दो। Look at this. देखिए You go and heal the sick. कि तुम जाओ और लोगों को आरोग्य In करो, Matthew चंगाई 10:8. करो। मत्ती 10:8 में। Even in the Gospels, और सुसमाचार He में never भी commanded His disciples उसने कभी भी अपने चेलों से ऐसा नहीं to कहा pray for the sick, कि जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करो, but He did command them to heal the sick. पर उसने उन्हें आज्ञा दी कि जाके रोगों को चंगा करो, Because He said, I have given you power. क्योंकि यीशु ने कहा मैंने सामर्थ तुम्हें दिया है, तुम्हारा अधीन में दिया है, मैंने ये सामर्थ तुम्हारे अधीन किया है, तुम यूज करो मत करो, योर रिस्पॉन्सिबल। तो इसके जिम्मेदार तुम हो। एक बार मैंने दे दिया, अभी तुम रिस्पॉन्सिबल। See, either you let God, या तो आप प्रभु को or you इजाजत let दो the devil. या आप शैतान को इजाजत You have दो। the power आपके पास ये not सामर्थ to है let the devil in. कि शैतान को आप अंदर आने ना दे, But if you are not using it, पर अगर आप इस सामर्थ का इस्तेमाल नहीं God करते हैं cannot stop the तो devil. प्रभु शैतान को नहीं रोक पाएगा। Did you understand this? क्या इस बात को आप समझे? But the way it's done in the church is पर very जैसे different. कलीसिया में किया जाता है बहुत ही अलग रूप से किया जाता Basically, the है, Christians pray, और मसीह लोग प्रार्थना करते Oh हैं Father, कि ये पिता, we know हम जानते हैं that you can heal this person. कि इस व्यक्ति को आप चंगा कर सकते हैं, So if it's your तो will, इसलिए अगर तेरी इच्छा है please do it, तो please फिर do आप it. कृपया ऐसे करिए, इसे ठीक करिए। We come as beggars. हम भिखारी के रूप में उसके सामने आते हैं। We are telling him, हम कुछ नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही करो. See, that is the picture shown देखिए यही in the चित्र different आज messages that is being preached to the church. अलग अलग संदेशों में दिखाया जा रहा है जो कलीसिया में प्रचार हो रहा है। And even when prayer is made, और जब प्रार्थना भी किया जाता है, unless we see something, और जब तक हम some देखते नहीं हैं manifestation, कि कुछ प्रकटीकरण हो रहा if we है, don't see it, अगर हम देखते नहीं हैं or if we don't see an instant result, या हम कोई तुरंत वहाँ पे परिणाम नहीं then we देखते, wonder why didn't God heal? तो फिर हम सोचते हैं कि प्रभु ने क्यों इसे चंगा नहीं किया। First thing you must know, सबसे पहली बात आपको जानना God has है released all the healing power. कि प्रभु ने सारे आरोग्य के सामर्थ को खोल दिया है, It takes for every person on this planet to be healed. और इस धरती पे जितने भी लोगों को चंगाई के लिए आरोग्य सामर्थ चाहिए प्रभु ने सब कुछ दे दिया है, Because by His stripes we were healed. क्योंकि उसके खाए हुए कोड़ों से हमने चंगाई पा ली है। And now He has given us the power to heal. और अब उसने हमें सामर्थ दिया है लोगों को चंगा करने के लिए। It's up to us. अब ये हमारी जिम्मेदारी है, You use it, don't या use तो it. हम उसका इस्तेमाल करें या उसका इस्तेमाल ना You करें। remain ignorant. आप इससे अनजान रहेंगे Ignorance of spiritual matters. और आत्मिक बातों को लेके is अगर अनजान destructive. रहेंगे तो ये आपके लिए विनाशकारी You है। know, बहुत सारा चीज में ignorant रहेगा, तुमको रास्ता मालूम नहीं, ये नहीं मालूम, ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। बट स्पिरिचुअल थिंग्स में अगर ignorant रहेगा, शैतान बर्बाद कर देगा। आत्मिक बातों से अगर आप अनजान रहेंगे Hello? तो शैतान आपको नाश करेगा, बर्बाद कर देगा। हाँ, get the right knowledge सही ज्ञान को, जानकारी को पाइए and don't be passive. और निष्क्रिय मत रहिए Everything that comes is from God. कि No, सारी बातें जो होती है प्रभु से ही होती है, नहीं। even common sense will tell you. और सामान्य बुद्धि भी आपसे अगर घर में कहेगी प्रॉब्लम कि है, घर में अगर परेशानी है प्रभु से नहीं, शैतान से। तुम क्या करते हो? हाँ ना, बहुत प्रॉब्लम, मैं कैसा भी बेयर कर रहा हूँ, कभी तो भी ठीक हो जाएगा, मैं रुका हूँ, कभी मैं इसमें से सब बाहर आएगा। अपने आप तुम बाहर आने वाला नहीं है। नहीं, मैं प्रभु से ही बोला, ये मेरा बदल दो, ये बदल दो, ये सब प्रॉब्लम है ना, बदल दो। You know, I get so many like this prayer requests. और मुझे ऐसे बहुत से प्रार्थना की विनती आती है। मैं उपवास कर प्रार्थना के लो, ऐसा है करके प्रभु को बोला है, बट क्यों हो रहा है मालूम नहीं ऐसा। They feel so helpless. और वो बहुत ही And the मददहीन messages महसूस they करते hear हैं। have made them victims. और जो संदेश वो सुनते हैं वो संदेशों ने उन्हें एक शिकार बना दिया है। Unless you take that authority, जब तक आप अपना अधिकार लेते नहीं know हैं, who you are, जब तक आप जानते नहीं है कि आप कौन है,
you'll live a defeated life. आप एक हारा हुआ जीवन जिएंगे। Amen. Amen. So, whatever darkness you remove, इसलिए जो भी अंधकार को आप बाहर निकालते हैं अपने से, see that you fill your life with the देखिए light. कि आप उसे अपने जीवन को प्रकाश से There भरते is हैं। no one way. और कोई एक मार्ग ही ऐसा नहीं है। सब प्रभु क्षमा कर दो, सब पाप को निकाल दो, अंधकार को निकाल दो प्रभु। हाँ, उस भरेगा कौन? गंदगी को निकाला तो अच्छे से भरने पड़ेगा, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारी जिम्मेदारी है। Many Christians are not filling their life. और बहुत से मसीह अपने जीवन को दोबारा नहीं भर रहे हैं। Sometimes they remove the spiritual darkness, कभी-कभी वो आत्मिक अंधकार को निकालते but they हैं, don't replace it with a spiritual light. पर वो उसे आत्मिक उजाले से नहीं भरते हैं। Okay, this is enough for today because there's another message of the fear आज के लिए काफी है, और डर को लेके और एक संदेश है which I'll give you. जो मैं आपको This fear is based on the wrong knowledge. जो मैं आपको बताऊंगा कि ये डर गलत जानकारी पे आधारित है, This is another kind of fear और ये एक अलग प्रकार का डर है because of which many Christians are suffering. जिसके कारण बहुत से मसीह आज तकलीफ में हैं। This fear is about God और ये डर प्रभु के बारे में है, because the law message they have been और hearing. क्योंकि जो व्यवस्था नियम के संदेश वो सुनते आ Because रहे हैं, law message always carries fear. क्योंकि व्यवस्था नियम के संदेश हमेशा डर लेते हैं अपने And साथ, since so they have the fear of the law और इसलिए उनके मन में प्रभु को लेके डर होता because है, law is connected to judgment, क्योंकि व्यवस्था न्याय से जुड़ा हुआ है is connected to punishment, और वो सजा से जुड़ा हुआ है, and judgment brings fear. और न्याय या सजा डर लेके आता है। Like a small child जैसे एक छोटा who बच्चा is disobedient to the parent जो अपने माता पिता की बात नहीं मानता, has fear. और उसके अंदर डर Of होता है punishment. कि उसे सजा मिलेगी। That kind of fear many Christians और have बहुत से मसीहों में इस प्रकार का डर है for God. परमेश्वर को लेकर। So that's another kind of fear. तो ये एक अलग प्रकार का We have डर to है, handle that too. और हमें उन बातों से भी निपटना है। Okay. So did you understand today's तो message? क्या आज का संदेश आपको It's very समझ में easy. आया? बहुत ही आसान I संदेश very था, easily I have explained to और you. बहुत अच्छे से आसान रूप से मैंने आपको समझाया है। God has given you everything. प्रभु ने आपको सब It कुछ is दिया in your है, hands. तुम्हारा हाथ में है already. तुम उसका इस्तेमाल करो. Don't wait for someone to do it for you. किसी You का can do इंतजार it. मत करिए कि वो काम आपके लिए करेगा, नहीं, आप खुद कर सकते हैं। Amen. Amen. Let's all stand up. हम सब खड़े होंगे।